वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सुरभि से होती है। वो घर के बाहर कदम रखने ही वाली होती है, इतने में कार्तिक उसको वापस आवाज़ लगाता है। वो कार्तिक की ओर से हृदय परिवर्तन की आशा करके घूमती है। वो फिर आगे जाती है, लेकिन वो सब कुछ याद रखता है जो उसने और उसकी मूर्खता ने उसे झेला, और कहता है कि वो सम्मान के साथ बाहर जाने के लायक नहीं है और उसे इस घर से खींच के बाहर ले जाना चाहिए, क्योंकि वो इस घर की बेटी की हत्यारा है। वो चौंक जाती है। वो उसका हाथ पकड़ता है और फिर उसे पकड़कर बाहर निकालता है और उसे गेट के बाहर फेंक देता है, जबकि श्रीकांत पीछे और परेशान होकर आता है। सुरभि को भी याद है कि कैसे उनकी रिश्तेदारी शुरू हुई और कैसे ख़त्म हो गई। फिर शाम को ताई कार्तिक के कमरे में आती है और उसे उदास देखती है। वो पूछती है कि क्या बात है। वो पूछता है क्या वो नहीं जानती, और उससे कुछ न कहने के लिए विनती करता है। फिर उसे जैसा कि उसे उसके पापों के लिए बुरी तरह से सज़ा दी गई है, और उसे ये समझने के लिए कहती है कि उसने क्या किया और ये कहा जा रहा है, और वो उसका इतना अपमान कैसे कर सकता है और उसे बाहर कैसे निकाल सकता है। वो कहती है कि हर कोई जानता है कि वो उसे बचपन से प्यार करता है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो उसे रुकने के लिए कहता है और उसे इस घर में सुरभि का नाम ना लेने के लिए कहता है, क्योंकि सुरभि उसकी पत्नी थी और अब नहीं है। ताई कहती है कि रिश्ते आसानी से नहीं टूटते, और वो उसका एग्जाम्पल देते हुए कहती है कि जब उसने इतने सारे पाप किए फिर भी उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद वो कैसे उसके साथ ऐसा कर सकता है। वो उसे याद दिलाती है कि वो पाप कर रहा है और वो उसे ऐसा नहीं करने देगी, और उसे जीवित रहने के लिए उसका साथ ज़रूरी है। वो उसे चुप रहने के लिए कहता है और वो उसे बाहर जाने के लिए कहता है और उसे अकेला छोड़ दे। फिर वो आहत हो जाती है और कहती है कि ना सिर्फ कमरे से बल्कि वो घर से ही बाहर चली जाएगी। वो उसे फिर बुलाता है। वो कहती है कि वो ऐसी जगह नहीं रहना चाहती जहाँ उसका सम्मान ना हो, और उसे जाने के लिए कहता है अगर उन्हें लगता है कि सुरभि सही है। फिर कहता है कि अगर और कोई भी सोचता है कि सुरभि सही है तो वो भी यहाँ से जा सकता है। फिर ताई चली जाती है। फिर प्यारे उसके पीछे दौड़ता है। सुरभि और श्रीकांत बेखौफ सड़क पर चल रहे होते, इस बात से बेखबर कि किडनैपर उसकी बेटी को हाथ में लेकर उनके पास से ही निकल रहा है। वो एक दूसरे को पार करते हैं और तभी बच्चा रोने लगता है। फिर सुरभि पीछे मुड़कर देखती है। फिर किडनैपर जल्दबाजी में वहाँ से भाग जाता है। श्रीकांत उसे वहाँ से ले जाता है। फिर किडनैपर इस बीच एक औरत को बच्चे को दे देता है और उसे शाम 5 बजे गोदाम में आने के लिए कहता है, नहीं तो वो बच्चे के साथ पकड़ा जाएगा। इस बीच पुलिस उसे देख लेती है और उसके पीछे भागती है, जबकि वो भाग जाता है। फिर इंस्पेक्टर कार्तिक को इसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो ये सुनकर वो हैरान रह जाता है। पुलिस कहती है कि वो उसे फिर से भागने नहीं देंगे। कार्तिक गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे किडनैपर की ज़रूरत है, ताकि वो उसके साथ जो किया उसके लिए वो उसे सजा दे सके। फिर कार्तिक गुस्से में रहता है। पुलिस उसकी बात मान लेती है। फिर किडनैपर घबराकर इधर उधर भागता है। कोई पीछे छिप जाता है। फिर वो किडनैपर उससे बात करता है और फिर कहता है कि एक बड़ी परेशानी हो गई है, क्योंकि उसका एक सदस्य मर चुका है और उन्हें 5 करोड़ भी नहीं मिले। फिर जो अंधेरे से बाहर आता है और पता चलता है कि वो प्यारे है। वो कहता है कि पुलिस ने उन्हें भी देख लिया है। फिर वो अपने मालिक को बुलाता है और ताई अंदर आती है, ये खुलासा करते हुए कि ये उसकी प्लानिंग थी। प्यारे और उससे सुनने के लिए कहता है कि अगला कदम क्या है। किडनैपर पूछता है कि ये कौन है। वो खुद को पहचानती है और कहती है कि वो कमला ताई है और ये सब उसकी प्लानिंग थी। वो कहती है कि वो चाहती थी कि बच्चा उनके अलग होने की वजह बने, क्योंकि बच्चा ही उन्हें एक साथ लाया था। वो कहती है कि उसे कोई भूलने की बीमारी नहीं थी, लेकिन उसने सब कुछ भूल जाने का नाटक किया ताकि वो अपने आप को बचा सके, वरना उसका भी अंत हो जाता। वो कहती है कि उसने जिंदा रहने के लिए गोली को ही अंतिम बलिदान समझा। वो कहती है कि उसने सोचा था कि वो मर जाएगी, क्योंकि वो हाथ पर निशाना लगाना चाहती थी, लेकिन उसके कान के पास से गोली निकल गई। वो कहती है कि उसने तो सोचा था कि वो तो अब चली गई है, लेकिन फिर वो बच गई। और फिर उसने अस्पताल में खेल खेला और कार्तिक और सुरभि के सामने निर्दोष होने का नाटक किया, और फिर वो फंस गए और अपने सभी पापों को उन्होंने माफ़ कर दिया। वो कहती है कि उसके बाद जो हुआ वो सभी को पता था। वो बताती है कि केवल प्यारे को ये सब पता था। वो कहती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी और उसे मुंबई सेंट्रल ट्रेन से जाने के लिए कहती है। वो पूछता है कि बच्चे का क्या करना है। वो कहती है कि वो माता पिता के लिए भुगतान करेगी। वो पूछता है कि क्या इसे मार डाले। उसके ये कहने पर वो उसे कसकर थप्पड़ मार देती है और कहती है कि बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करे, क्योंकि वो बहुत बदकिस्मत है। केवल दर्द को सहन करना। वो फिर बच्चे को
लेती है और बताती है कि उसने अपने माता पिता को क्या किया। वो उसे ये भी ध्यान में रखने के लिए कहती है कि और ये बच्चा किसी भी कीमत पर वापस मुंबई नहीं लौटना चाहिए, और उसे बुराई निकालती और कहती है कि उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन उसकी किस्मत ही ऐसी, क्योंकि वो कार्तिक और सुरभि के घर पैदा हुई, जिनके जीवन में ताई है। वो सुरभि और कार्तिक की तस्वीर जलाती है और फिर बुरी नज़र से देखती है, ये कहते हुए कि बच्चे ने वो किया जो वो नहीं कर सकती थी, और ये खुशी उनकी सारी खुशियाँ छीन लेगी। वो उसे पैसे और टिकट देती है और बच्चे को यहाँ से हमेशा के लिए ले जाने के लिए कहती है। फिर कार्तिक अपने रूम में गुस्सा रहता है और फिर वो उसकी तस्वीर को एक साथ देखता है और उसे याद करता है कि उसने क्या किया। वो निराश हो जाता है और फिर गुस्से में सब कुछ फेंक देता है। ताई आती है और दूर से उसे बुरी नज़र से देखती है और फिर अपनी आंखों में आंसू बहाते हुए वो उसके पास आती है, जबकि वो स्पष्ट रूप से परेशान है। वो आती है और उसे बताती है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि उसने उसे सही ढंग से नहीं पहचाना, और वो माफ़ी मांगने और किसी भी तरह उसे वापस ना लाने के लिए कहती है। वो कहती है कि उसने फैमिली के बारे में अपने मन में ऐसी दुर्भावना वाली बहू को कभी नहीं देखा। ताई कार्तिक से कहती है कि सुरभि इतनी नीचे हो सकती है, उसे पता नहीं था। वो कहती है कि उसने उसकी बात सुननी चाहिए थी। वो उसकी बातों से फिर उत्तेजित और गुस्सा हो जाता है और वो उससे पूछता है कि सुरभि ने क्या बोला। वो कहती है कि उसने उसे श्राप दिया है, और ये कि वो घृणा से भरा हुआ है, और ऐसा शाप दिया कि कोई ऐसा कभी अपने दुश्मन को भी ना दे। वो टेंशन में आ जाता है। वो कहती है कि सुरभि ने उसे श्राप दिया है कि वो कभी खुश नहीं रहेगा। वो कहता है कि वो उसे दिखाएगा कि वो उसके बिना भी खुश रह सकता है, और उसे जाने के लिए फटकार लगाता है। वो कहती है कि उसे अपने लिए सच्चाई देखनी थी। वो उसे सुरभि से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि एक व्यक्ति जो अपने ही पति के बारे में ऐसी बातें कर सकता है, वो अच्छी बहू नहीं हो सकती। वो कहती है कि वो नहीं चाहेगी कि सुरभि घर में वापस कभी कदम रखे, और वो उसे कभी भी उसका चेहरा नहीं देखने देगी, ना ही उसके कभी संपर्क में रहने देगी। वो फिर प्रभावित हो जाता है और उससे वादा करने के लिए वो कहती है। वो उससे वादा करता है कि वो कभी भी किसी भी कीमत सुरभि के साथ कभी नहीं रहेगा, और वो उसे फिर देखती है।